हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल फैक्ट 24 पे। आज जो हम टॉपिक लेके चलेंगे वो है BNS सेक्शन 12। BNS सेक्शन 12 क्या कहता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। लेकिन BNS सेक्शन 12 के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना बहुत ही जरूरी है कि 11 में क्या कहा गया है, क्योंकि BNS सेक्शन 11 और BNS सेक्शन 12 एक दूसरे से कनेक्ट सेक्शन है। तो इसलिए 11 में भी जो पॉइंट्स इंडिकेट किया गया है वो कहीं ना कहीं 12 से कनेक्ट करता है। तो इसलिए 11 का वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। तो जिन लोगों ने भी BNS सेक्शन 11 का वीडियो नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, वहां से जाके आप BNS सेक्शन 11 देखिए, ताकि 12 को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 12 जो है थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है। लेकिन तो चलिए, उससे पहले हम क्या करते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है हम पहले उसको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम उसको अपने इजी लैंग्वेज में आगे लेके चलेंगे टॉपिक को। सेक्शन 12 कहता है कि एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे, और जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक नहीं होगा। साथ ही एकांत परिरोध के कालावधियों के बीच में उन्हीं कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे। अब जो मैंने ये बुक पढ़ा, कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में नहीं आया, आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताइए। तो अब मैं इसको अपने इजी और आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। थोड़ा टेक्निकल होगा लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। सेक्शन 12 जो है एक लिमिट डिसाइड करता है, क्योंकि सेक्शन 11 में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी अपराधी को 6 महीने की सजा मिली है तो 6 महीने की सजा में 1 महीने का एकांत परिरोध की सजा उसको दिया जाएगा, मतलब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसको मिलेगी। और 6 महीने से 1 साल के बीच में 2 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसको दिया जाएगा। और 1 साल से अगर ऊपर की सजा मिली है किसी अपराधी को तो 3 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाएगा। यही चीजें सेक्शन 12 में कहता है कि इसमें एक लिमिट दिया गया है कि मान के चलिए कि किसी को 6 महीने की सजा मिली, तो उसमें 1 महीने का जो उसको एकांत परिरोध की सजा मिली है, मतलब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो मिला है, तो क्या हम 1 महीना क्या कंटिन्यू दे सकते हैं? वही सेक्शन 12 में एक लिमिट दिया गया है कि 1 महीने का हम कंटिन्यू सजा नहीं दे सकते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का किसी भी अपराधी को। तो कितना दे सकते हैं? जो मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हम किसी भी अपराधी को देंगे वो 14 डेज का होगा, और मिनिमम 7 दिन कर सकते हैं, 5 दिन कर सकते हैं, मिनिमम का कुछ नहीं है 2 दिन, लेकिन मैक्सिमम 14 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हम किसी भी अपराधी को नहीं दे सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा ग्राफ के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी अपराधी को 3 महीने की सजा मिली है, 3 मंथ, मतलब नॉर्मल सजा, जो नॉर्मल सजा होता है 3 महीने का किसी अपराधी को सजा मिला। तो 3 महीने की सजा में, जैसा कि मैंने बताया था कि 6 महीने से नीचे अगर किसी भी अपराधी को सजा मिलता है तो उसे 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा मिलेगी। 1 मंथ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इसमें उसको दिया जाएगा। अब इस 3 महीने में क्या हम कंटिन्यू 1 महीने की सजा दे सकते हैं क्या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का किसी भी अपराधी को? मतलब जो कोर्ट जो किसी को भी और किसी अपराधी को 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकता है क्या? नहीं। मैक्सिमम जो है 14 डेज का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसको दिया जाएगा। 1 महीने का अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिला है तो 3 महीने की सजा में, तो मैक्सिमम 14 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसको दिया जाएगा। लेकिन इसके बीच में कहा गया है कि कुछ गैप, मतलब अंतराल भी देने होंगे। मतलब अगर 14 दिन का सजा मिला है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, उसको रखा गया है, तो 14 दिन का उसको गैप भी मिलेगा। अगर सपोज 14 दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर आया है तो 14 दिन का गैप भी दिया जाएगा।
अपराधी को। क्लियर है ये? मतलब कि जितने दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसको मिलेगा, मैक्सिमम 14 डेज होता है, मिनिमम आप 7 डेज कर सकते हैं, 5 डेज भी कर सकते हैं, 2 डेज भी कर सकते हैं, मिनिमम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 14 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं भेजा जाएगा किसी भी अपराधी को, नहीं तो वो पागल हो जाएगा, मेंटल इश्यू हो जाएगा उसको, वो एकदम ही बेकार हो जाएगा अगर 14 दिन से ज्यादा उसको रखा जाएगा तो 14 दिन की अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है तो 14 दिन का गैप भी मिलेगा। फिर उसके बाद जो बैलेंस, उसके बाद जो बचा है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, क्योंकि 1 महीने का लेना है इसको, क्योंकि इसको 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिला है 3 महीने में, तो 14 दिन के गैप के बाद फिर 14 दिन का उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दिया जाएगा। तो 14 और 14 28 हो गया, बचा 2, तो 2 आप मतलब बीच में किसी दिन भी उसको डाल दिया जाएगा 2 दिन का, 30 दिन पूरा हो जाएगा। मतलब एक साथ हमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं देना है। अब एक चीज इसमें और भी था बुक में कि यदि 3 महीने से ऊपर होता है, सपोज कीजिए किसी को 6 महीने से ऊपर की सजा मिली है, 6 महीने से ऊपर, 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में किसी को सजा मिली है, तो हमने बुक में क्या पढ़ा था कि 6 महीने से लेके, मतलब जो सेक्शन 11 में मैंने जो टॉपिक बताया था कि 1 साल, 6 महीने से लेके 1 साल तक किसी को भी सजा मिलेगा तो उसमें 2 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसको दिया जाएगा, 2 मंथ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे कि 3 महीने से ऊपर है ये, तो इसमें क्या है कि 7 डेज का एक बार में सॉलिटरी में उसको भेजा जाएगा अपराधी को, उसके बाद फिर 7 डेज का गैप दिया जाएगा, फिर उसके बाद 7 डेज का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इस तरीके से जितने दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगा उतने दिन का उसके बाद उसको गैप मिलेगा अपराधी को। फिर वो गैप काटने के बाद फिर उसके बाद, तो मतलब जितने दिन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगा उतने दिन का अपराधी को गैप भी मिलेगा। ये कहता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। मे भी आप लोगों को समझ में आया होगा, फिर भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो मुझे आप कमेंट्स करके बताइएगा, तो फिर मैं कोशिश करूंगा एक बार इसी टॉपिक पे एक बार और वीडियो बना दूंगा। हालांकि ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। तो यही कहता है BNS सेक्शन 12। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो, अगर यूजफुल हो, तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद।